अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेल जी के अकेडमी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ख़ास तौर पर मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगा कि आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, रीज़न ये है कि जो मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जब वो पेपर देने के बाद उनका रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमने पेपर ठीक अटैम्प्ट किया था, हम बिल्कुल ठीक लिख के आए थे, लेकिन हमारे नंबर कम आ गए हैं। इसकी क्या रीज़न है? वो ये बताते हैं कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक राइट किया था, लेकिन जब हमारे नसीब ही ऐसे थे कि हमारे नसीब में चेकर ही ऐसा था कि उसने पेपर ठीक तरह से चेक नहीं किया और हमारे नंबर कम आ गए। उनकी ये रीज़न बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो ये होता है कि पेपर चेक करने वाला बाज़ औक़ात जो क्वेश्चन होता है वो ठीक तरह से पढ़ता नहीं है, उसकी या तो नंबर कम लगा देता है या फिर बिल्कुल क्रॉस ही कर देता है। समटाइम बिल्कुल क्वेश्चन ठीक लिखा होता है और क्रॉस किया होता है। ऐसा क्यों होता है और कब होता है, हम इसकी रीज़न भी देखेंगे और इसकी वजूहात भी आपको बताऊंगा, ताकि आप उन चीज़ों को सबसे पहले अपने माइंड में रखें पेपर अटैम्प्ट करने से पहले, ताकि ऐसी गलतियां आप ना करें कि आपके पेपर के साथ भी ऐसा ही हो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाएगा, ताकि आप पहले से इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें और आप वो गलतियां ना करें जो बाकी स्टूडेंट्स करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सेल जी के अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सबसे पहले नंबर पर जिस चीज़ का आपने ख्याल करना है, आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, पेपर की एक तरतीब होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले आप पूरे के पूरे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लें और लॉन्ग क्वेश्चन उसके बाद स्टार्ट करें। अगर पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन लिखना शुरू कर लें। ऐसा ना हो कि पहले आपने 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिए, फिर आपके माइंड में आया कि चलो एक आध लॉन्ग भी लिख लें, फिर एक लॉन्ग लिख लिया, फिर शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, फिर लॉन्ग लिख लिया। तरतीब होनी चाहिए, मिक्सिंग ना हो, पेपर चेक करने वाले को आसानी हो। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसा भी करते हैं, जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं ना, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनके अमूमन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, उसका सबसे पहले ए पार्ट लिखा और फिर उसके बाद दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट लिखा, फिर पहले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ गया, उसका भी ए पार्ट लिखा। तो इतनी मिक्सिंग करोगे तो पेपर चेक करने वालों को तो मुश्किल होगी ना। और जब देखेगा पेपर के ऊपर तो कभी कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कभी कौन सा लिखा हुआ है, तो उसे मुश्किल होगी। जैसे ही उसे मुश्किल होगी पेपर चेक करने में, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसे जल्दी है, उसने बहुत सारे पेपर चेक करने हैं, सारा टाइम उसने आपके पेपर के ऊपर तो नहीं देना ना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जब आप उसे मुश्किल में डालोगे, डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं गलती निकालनी है और वो नंबर उसने कम देने हैं। वो खुश नहीं होगा आपके पेपर को देखकर। पेपर की तरतीब सही होनी चाहिए ताकि उसे चेक करने में आसानी हो। इसके बाद दूसरी चीज़ का जो आपने ख्याल करना है वो ये है कि जो नंबर क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हो क्वेश्चन का, आपने एग्जैक्टली वही नंबर आंसर शीट के ऊपर लिखना है। फ़र्ज़ किया कि आप सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिखना चाह रहे हो, आपको पहला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, आपको दूसरा आता है, तो आंसर शीट के ऊपर आपने नंबर पहला नहीं डालना है, नंबर 2 डालना है। क्योंकि चाहे वो आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर के ऊपर तो उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो 2 है, तो आपने नंबर 2 डालना है। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, चाहे वो आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, आपने क्वेश्चन नंबर का ख्याल करना है। आपने एग्जैक्टली वही नंबर डालना है आंसर शीट के ऊपर जो कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। नंबर मैच करने चाहिए। अगर नंबर गलत लिख लिया तो आपने आंसर गलत लिखा, मतलब आप किसी और क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन जब पेपर चेक करने वाला चेक कर रहा होता है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं और वो बहुत सारे नंबर काट लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपका पेपर साफ़ सुथरा लिखा होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर आपकी राइटिंग उसे समझ नहीं आएगी तो उसे पढ़ने में मुश्किल होगी। जब पढ़ने में मुश्किल होगी, वो सारे सवाल थोड़ी पढ़ेगा, उसके बाद इतना टाइम होता है कि वो सारा क्वेश्चन ए टू जी आपका रीड करें। सारा क्वेश्चन तो वो रीड नहीं करते, कभी कभी किसी का पेपर आ जाए और कोई क्वेश्चन रीड कर लिया, नहीं तो नहीं करते। लॉन्ग क्वेश्चन ख़ास तौर पर ऐसा होता है,
एक नज़र डाली, उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन ठीक लिखा है या गलत लिखा है। क्वेश्चन की डेफिनेशन पढ़ ली और मेन पॉइंट चेक कर लिए। अगर आप साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेपर दोगे, बिल्कुल राइटिंग आपकी अच्छी होगी, तो उसे पढ़ने में आसानी होगी। जब पढ़ने में आसानी होगी तो वो खुश होगा और नंबर आपको पूरे देगा। तो राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है आपके पेपर के ऊपर। पेपर जो चेक करने वाला होता है उसके माइंड के ऊपर आप अटैक कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हो। और अगली बात, जो डायग्राम्स होती हैं उनको काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स। ख़ास तौर पर जो फिज़िक्स है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें डायग्राम कंपलसरी होती है। इसी तरह बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उनमें भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डायग्राम कंपलसरी होती है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डायग्राम लाजमी बनानी होती है, आपने वो डायग्राम लाजमी बनानी है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और डायग्राम बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जैसे फ़र्ज़ से कोई भी एक क्वेश्चन है उसमें डायग्राम कंपलसरी है, आपने डायग्राम बिल्कुल साफ़ सुथरी बना दी, उसको लेबल कर दिया, तो पेपर चेक करने वाला सबसे पहले डायग्राम को देखेगा। जब डायग्राम बिल्कुल ठीक होगी तो डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं असल में वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन होती है उस डायग्राम की। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली ये बात क्लिक करेगी, इसने बाकी सब भी ठीक लिखा होगा, उसी को देकर आपके नंबर पूरे लग जाते हैं। इसलिए डायग्राम अच्छी बनी होनी चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको लेबल भी करना चाहिए। आप पेज के दरमियान डायग्राम बनाओ, ज़्यादा बड़ी भी ना बनाओ, नॉर्मल साइज़ हो, ताकि उसे ऑब्ज़र्व करने में आसानी हो। इसके बाद अगला पॉइंट कि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम ज़्यादा पेजेस भरेंगे तो हमारे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। आप अगर क्वेश्चन में कुछ पूछा हुआ है और लिखना कुछ शुरू कर दें और शॉर्ट क्वेश्चन हो और आप पूरा पूरा पेज भर दें उस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में और काम की बात कोई भी ना हो, तो क्या उसने नंबर देने हैं। फ़र्ज़ किया ऐसा भी हो कि क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है फ़र्ज़ कि उसका आंसर बनता है 3 लाइनों का, आपने पूरा पेज भर दिया। 3 लाइनों में जो उसने डेफिनेशन ढूंढनी है या जो काम के बाद उसने ढूंढनी है, वो तो ढूंढते ढूंढते थक जाएगा कि उसने काम के बाद कहाँ लिखी है जिसको मैं चेक करके नंबर दूं, क्योंकि उनके पास पूरे पेपर की होती है, बोर्ड की तरफ से उन्हें की मिलती है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये लिखा हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में ये बातें लिखी हों इसके आपको नंबर मिल जाएंगे। तो उन्होंने उन्हीं चीज़ों को ढूंढना होता है। आप जब इतना सारा मटेरियल लिख लोगे, इजाफी बहुत सारा लिख लोगे, तो उन्हें जो रेलेवेंट मटेरियल है वो ढूंढने में मुश्किल होगी। जब मुश्किल होगी तो वो ये समझेगा कि इसे जो असल बातें हैं, असल पॉइंट्स हैं जो लिखने हैं वो आते नहीं हैं और इधर उधर की बातें मार रहा है, इसलिए वो नंबर कम देगा। तो आप इजाफी मटेरियल क्वालिटी के ऊपर फोकस दें, आप जो सवाल पूछा हुआ है उसके मुताबिक आंसर दें, क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना दें। अगला पॉइंट, आमतौर पर ऐसा है कि पेपर होता है 3 घंटों का। फ़र्ज़ किया 3 घंटों का पेपर है। जब पेपर बच्चे करके आते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये गिला होता है कि पेपर काफ़ी लेंथी था, क्वेश्चन बड़े बड़े दे रखे थे, टाइम नहीं था, हम पूरे टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं कर सके, हमारा ये सवाल रह गया, ये सवाल रह गया। तो ये कंप्लेन कब होती है? ये कंप्लेन तब होती है जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आपने भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, फाइनल एग्ज़ाम से पहले पहले आपने बहुत सारे टेस्ट देने हैं अपने स्कूल में या कॉलेज में। जब आप टेस्ट दोगे, बार बार टेस्ट दोगे, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी। आपको अंदाज़ा होगा कि आपने पूरे टाइम में, गिवन टाइम के अंदर आपने पेपर को कैसे कंप्लीट करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी कि पेपर को आपने कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, पहले कौन से क्वेश्चन लिखने हैं और आखिर में कौन से क्वेश्चन लिखने हैं, ताकि गिवन टाइम में आप पूरा का पूरा पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सको। अब ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि टाइम हमें नहीं मिला, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ये मिस्टेक भी की होती है। फ़र्ज़ किया कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपने 5 करने हैं और बच्चे को 8 के 8 आते हैं। जब उन्हें 8 के 8 आते हैं ना, तो वो दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि अब हमारे पास टाइम है, हम अपनी काबिलियत दिखा देते हैं। करने 5 होते हैं, वो 5 या 8 के 8 सवाल लिख लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम कितने काबिल हैं, कितने ज़हीन हैं, और उनका बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में ख़र्च हो जाता है। जब शॉर्ट क्वेश्चन करके वो फ्री होते हैं, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर रखे होते हैं, बड़े खुश होते हैं हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए। जब लॉन्ग क्वेश्चन करने का टाइम आता है, उनके पास टाइम कम बचता है, फिर वो गिला करते हैं कि टाइम कम था, पेपर हमें सारा आता था।
सारा पेपर आने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ले। सारा पेपर आने का मतलब ये है कि आप उनमें से जो क्वेश्चन करने हैं, जैसे 8 में से 5 करने हैं, तो आप 5 जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं उसमें से जो बेस्ट 5 आपको आते हैं आप वो चूज़ करो और उन्हीं को लिखो। इजाफी क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर टाइम आपका बच जाए आप पूरा का पूरा पेपर कर लो। जब आप वो सारे क्वेश्चंस कर लो, अगर आपका टाइम बाकी बच जाए तो फिर आप इजाफी क्वेश्चन लिखो। अदरवाइज़ सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आप वो पूरी करो। आप पहले ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की बिल्कुल ही कोशिश ना करो। इन चीज़ों को आपने ख्याल करना है। ये चीज़ें आप तब सीखोगे जब आप अपने स्कूल या कॉलेज में बार बार टेस्ट दोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी कि हमने गिवन टाइम में किस तरह पेपर को मैनेज करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिला होगा। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल SohailGK अकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी आप लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।